ये 2 मार्च को बलोच कल्चर डे हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसमें जो है 3 हैंड ग्रेनेड्स फेंके गए दस्ती बम, जिसकी वजह से कई लोग ज़ख्मी भी हुए, 2 शहादतें हुई और मैं जो है मुस्तकिल माज़ूर हो गया। मेरा भी ख्वाब था कि इंजीनियर बनूं, लेकिन जैसे मैंने कहा तीसरा साल था मेरा और ये हादसा पेश आया, तो दुख की बात तो होती है बहुत ज़्यादा कि आप अगर कुछ ज़हन में सोच के बचपन से कि मुझे इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है, आप उसकी तरफ उस सफ़र की तरफ गामज़न होते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ मुसीबतें या कुछ रुकावटों की वजह से आप वो हासिल नहीं कर पाते। जी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खुशदार इसलिए चुननी पड़ी कि वहाँ के डिपार्टमेंट्स, वहाँ की क्लासेस और लेबॉर्ट्रीज़ जो है एक्सेसिबल नहीं थी। फर्स्ट फ्लोर पर थी, तो एक व्हीलचेयर यूज़र वाले के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। उसके बाद मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का रुख किया और मेरी पहली तरजीह थी कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में जो है एडमिशन लूँ। तो यहाँ जब मैंने अपने फॉर्म सबमिट कराए तो पता चला कि इंग्लिश लिटरेचर का जो डिपार्टमेंट है, वो जो है फर्स्ट फ्लोर पे है। तो वहाँ भी जाना जो है एक व्हीलचेयर यूज़र के लिए नामुमकिन है। तो इसलिए जो है फिर मैंने ज़ूलॉजी में एडमिशन लिया बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, जो एक्सेसिबल है, जहाँ जो है मैं आसानी से आ जा सकता हूँ। 4 साल हो रहे हैं, मैंने यहाँ से मास्टर्स भी की है, अब एमफिल कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक सेंट्रल लाइब्रेरी नहीं जा सका क्योंकि ये एक्सेसिबल नहीं है। ब्रेल किताबें ना होने की वजह से मुझे ब्रेल पढ़ने में वो अबूर हासिल नहीं है जैसे कि बाकी सूबों की नाबीना बच्चियों को ये अबूर हासिल है। मैंने 12वीं जमात तक तालीम हासिल तो की है, लेकिन मैं मज़ीद तालीम अब हासिल नहीं कर सकती क्योंकि मैं बीएस करना चाहती हूँ, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी तक मेरी रसाई बहुत मुश्किल है। बिल्कुल तालीम तो इस चीज़ से ही मुतासिर हो रही है। बलूचिस्तान के अलावा तमाम सूबों में ब्रेल के आलात और किताबें मौजूद है, जिसकी वजह से उनकी तालीमी मयार बेहतर है। पाकिस्तान में ब्रेल निसाब सिर्फ मैट्रिक तक है, जबकि मैट्रिक के बाद उनको भी रिकॉर्डिंग के ज़रिए पढ़ाया जाता है। खरोठाबाद स्कूल में मैंने एडमिशन लेने की कोशिश की। वहाँ पे 9th और 10th क्लासेस जो थे वो सेकेंड फ्लोर पे थे, तो वहाँ पे रैंप नहीं था, मुझे चढ़ने में मुश्किलात आ रही थी। उन लोगों ने एडमिशन दी, लेकिन मैं 1 हफ्ते के लिए चला गया, बस उसके बाद नहीं हो सकता था क्योंकि जो भी मुझे उठाता था वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन उठा लेता था, तब वो अपनी क्लास तक पहुँचा देता। उसके बाद वो भी तंग आ जाते थे, तो इस वजह से मुझे बहुत हद से भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि दूसरों को भी डिस्टर्ब करना और ख़ुद भी पढ़ाई से डिस्टर्ब रहना। इस वजह से बस उन लोगों ने कहा कि आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है, आप ऐसे करो, पेपर ओके वक्त में आ जाओ। नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल था, मैंने 9th और 10th प्राइवेट दे दिए। क्योंकि मैं घसीट के चलता हूँ, तो मुझे बहुत टेंशन थी कि टीचर्स होंगे, स्टाफ होंगे, कैसे आप जा पाओगे, रैंप नहीं होंगे, कोई आपको सीढ़ियों से उतारेगा, कोई नीचे उतारेगा, कभी आप गिरोगे, कभी आप क्या करोगे, ये चीज़ें ज़हन में थी। फिर जब यहाँ आ गया और फिर यहाँ पे सबसे जो दूसरी अच्छी बात है, यहाँ पे रैंप से मस्जिद जाना हो, जिस भी कॉरिडोर में जाना हो, जहाँ लाइब्रेरी जाना हो, कैंटीन जाना हो, वॉशरूम जाना हो, सब जगहों पे रैंप से। मेरे ज़रूरत की चीज़ है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे देता हूँ कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है। तो मैंने तकरीबन 2-3 महीने हो रहे मेरे यहाँ पे, मैंने एक भी ऐसी जगह नहीं देखा जहाँ पे रैंप नहीं हो।
मैं तो यही चाहता भी हूँ और मेरी ख्वाहिश भी है कि सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज नहीं बल्कि हमारा पूरा मुआशरा हो। ऐसी तरजीह दी जाए कि कोई व्हीलचेयर यूज़र हो, कोई भी माज़ूर शख़्स हो, वो आसानी से जा आ सके, किसी पे डिपेंडेंट ना हो।